गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेहतर जीवन जीने की कला एंड विज्ञान की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसी के अंदर जो तीसरा सेशन आज आपके सामने मैं ले रहा हूँ NLP का। इसके अंदर हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं एंकरिंग, किस तरह हमारे जीवन में एंकरिंग हो जाती है। कुछ एंकरिंग अच्छी है, कुछ ख़राब भी है। नेगेटिव एंकरिंग हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कराती है, पॉजिटिव एंकरिंग हमारे पॉजिटिव रिजल्ट। कुछ लोग देखे होंगे आपने समाज में, सोसाइटी में, या खुद अपने बारे में भी आप सोच सकते हैं, हर चीज़ में नकारात्मकता निकालते हैं, हम कमियां निकालते रहते, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनकी बचपन से लेकर के अभी तक माइंड की नेगेटिव एंकरिंग हो गई है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई। इसीलिए हर चीज़ में कमी निकालना उनका स्वभाव बन गया है। वो गलती उनकी नहीं है, उनको पता भी नहीं था, क्योंकि आदतें कैसी बनती चली जाती हैं, क्योंकि उनकी इतनी समझ नहीं थी। उनको अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कला मालूम नहीं थी। कोई चीज़ को, जो फर्स्ट इवेंट जो बाहर हादसा हो रहा था, उस सेकंड इवेंट ने उसको लिया और उसी से उनकी स्टेट बनती चली गई। नेगेटिव स्टेट पॉजिटिव बन गई, पॉजिटिव स्टेट कैसे होती चली गई, उनको उसकी समझ नहीं थी। और उस पर जैसे उनके जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स, दो स्टेट बनती है, एक रिसोर्सफुल, अनरिसोर्सफुल। तो जीवन में जो नेगेटिव स्टेट है वो अनरिसोर्सफुल हो जाती है, पॉजिटिव है स्टेट जो है वो रिसोर्सफुल हो जाती है। तो हमें जीवन में हमेशा पॉजिटिव रिसोर्स फुल रहेंगे, तभी हम पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे और अपनी एंकरिंग पॉजिटिव करेंगे। अब पॉजिटिव रहेगी तो हमारी एक स्टेट बनती है, हम पीक पर। कुछ लोग हमेशा पीक पे रहते हैं, हमेशा जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो पीक पे रहते हैं। जिस काम करते हैं, मिट्टी को छूते हैं सोना बन जाता है, तो कुछ नहीं, वो पीक पे रहने वाले होते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा डिसीजन मेकर होते हैं, हमेशा डिले नहीं करते हैं, और हर चीज़ को एक नए नज़रिए से बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी इकोलॉजी, वो बदलाव के लिए एकदम तैयार करते हैं। हम लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो एंकरिंग आपको क्या करेगी, हमें एक पॉजिटिव तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम पॉजिटिव एंकरिंग करेंगे। अब जैसे एक शादीशुदा इंसान होते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा, तो क्या शादीशुदा औरत जो होती है, क्या यहाँ पे क्या लगाती है, बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, तो वो एंकरिंग है कि शादीशुदा है। उसके लिए बताने की जरूरत नहीं, ये एंकरिंग हो जाती है। कामयाब लोग दिखते हैं, ऑटोमेटिक उनकी कामयाबी दिखती है। घर के अंदर आपको वायरिंग कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिट कराने के लिए एक स्विच लगा दे, ऑन कर दो तो लाइट जल जाती। इसी तरह आप भी जब अपनी एंकरिंग कर लेंगे तो आप पीक जोन में रहेंगे, एक रिजल्ट ओरिएंटेड जोन में रहेंगे। हर इंसान की एक जोन बनती है, तो उसके लिए जो हमारे सेंस हैं उनके माध्यम से बनती है। तो अगर सेंस को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे तो हमारी एंकरिंग भी बेहतर होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमारे एक फिर क्या होता है, जैसे कि किसी को देख के ही एकदम हमें उसके प्रति गुस्सा आ जाता है, किसी को देख के किसी के प्रति प्यार आ जाता है, या किसी का नाम सुनते ही आपके अंदर कुछ वो उसके लिए क्या ट्रिगर पैदा करते हैं, वो ट्रिगर, उसको बोलते हैं ट्रिगर पैदा हो जाता है। तो इसी के लिए, इसी के अंदर जो है एक बहुत रशियन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर पेवलो। उन्होंने इसको बेहतर साइंटिफिक तरीके से खोज करी। जैसे क्या था, कुछ डॉग हुआ करते थे, डॉग जब होते थे उनको क्या करते थे, कुछ मीट खाने को देते थे। जब वो खाने के लिए देते थे तो उसमें घंटी बजाते, उनके मुंह में लार आने, घंटी की आवाज़ सुनते ही उनके मुंह से लार आने लगी, खाते थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उन्होंने मीट देना बंद कर दिया और केवल घंटी बजाते उसके मुंह से लार आ जाए, तो ट्रिगर बन जाता। तो हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती। जब किसी रास्ते से निकलते हैं हम, तो उस रास्ते से एकदम हमारे को लगता है यहाँ पे कभी कोई हादसा हुआ था, तो उस हादसे का ट्रिगर बन गया। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट आपने किसी जगह देखा, और वो बात हुए कई साल बीत गए, खत्म हो गए, लेकिन जब भी आप उधर से निकलते हैं आपके माइंड में वो ट्रिगर बना, अरे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वो उधर से निकलते हुए आपको एकदम कुछ सकपका जाते हैं। अब जैसे मेरे को खुद की लाइफ में एक हादसा हुआ था। मैं जब छोटा, शायद 10-1 साल का था, 10 साल जब मैं रहता था उत्तर प्रदेश के एक मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे उसमें कस्बे में रहता था, बेबर में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, सुबह सुबह मैं निकल के जा रहा था, कोई बाजार से निकल, तो वहाँ पे एक ट्रक की मंडी थी। तो वहाँ ट्रक की मंडी पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही। तो एक घर के बाहर जब वहाँ मैं गया तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ, एक किसी इंसान ने फांसी लगाई हुई थी। तो वहाँ पर एक ऐसी अगरबत्ती जल रही थी। उस अगरबत्ती की खुशबू जो थी
वो स्मेल जो आ रही थी और उसके साथ इसलिए वो जो कहीं पर भी अगर मुझे वो अगरबत्ती की खुशबू नहीं तो मुझे वो ट्रिगर बन गया। तो इसी तरह माइंड में ट्रिगर बन जाते हैं। तो ये जैसे कहीं घंटियां बज रही हैं तो हमें लगता है ये मंदिर की आवाज़ आ रही है, शंख बजाया जाता, पूजा पाठ हो रही है, जहाँ भी कहीं वो अजान दी जाती, तो ये सारी चीज़ें सारे ट्रिगर हैं। तो ये माइंड में ये क्या रिमाइंडर दिलाते हैं हमें। तो अगर हमारा पॉजिटिव ट्रिगर है तो हमारे पीक वाला ट्रिगर अगर हम बना लेते हैं तो हमेशा हम बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अपनी एंकरिंग अगर हमें नेगेटिव हो चुकी है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव। एनएलपी साइंस क्या करती है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर देती है। कुछ क्या होता है ना, अब जैसे अंधेरा रूम में है तो अंधेरे को क्या हम किसी उसमें टोकरी में तो नहीं भरेंगे, किसी बॉक्स में तो नहीं डाल, हमें क्या करना है, एक स्विच को ऑन करना, लाइट को ऑन करना, अंधेरा गायब। इसलिए जीवन में जो नेगेटिविटी है उसको हम रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव। जैसे एक घड़े के अंदर, एक बर्तन के अंदर गंदा पानी है तो हम एक पत्थर दो पत्थर डालते डालते पॉजिटिविटी से भर देंगे, गंदी चीज़ बाहर निकल जाए भर। इसी तरह हमारे लाइफ के अंदर भी कुछ नकारात्मकता चीज़ें, कुछ हैबिट बन गई, आदत बन गई, पैटर्न बन गए, उस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है, हमें रीफ्रेमिंग करनी है, रीप्रोग्रामिंग करनी है। और रीप्रोग्रामिंग जब कर लेते हैं, रीफ्रेमिंग कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रोग्रामिंग करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। कुछ इंसानों के पास लाइफ में हमेशा फाइनेंस की समस्या क्यों रहती है, क्योंकि उनकी बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग बन चुकी है, पैसे के प्रति उनका ऐसा भाव बन गया है, पैसे के प्रति उनका नज़रिया ऐसा बन गया है, तो जिस वजह से उनके जीवन में पैसा आता है पर रुकता नहीं है। वो क्योंकि वो बचपन से प्रोग्रामिंग हो गई है ना ऐसी, या उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हमेशा नहीं रह पाता क्योंकि बचपन से प्रोग्राम हो गई है कि मौसम बदल रहा है, बीमारी आएगी, ये खा लिया तो बीमारी होगी, अभी ये मौसम बदल रहा है, सबको बीमारी तो मुझे आएगी, सब प्रोग्रामिंग हो चुकी है। वो उस इलाके में जाते वो लोग ठीक होते ही नहीं है। ये सारी एंकरिंग हो चुकी है हमारे जीवन में। तो हम इस एंकरिंग को अपने फेवर में करेंगे। तो अभी हम अगले कड़ी जो होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि नेगेटिव जो एंकरिंग है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे और किस तरह उसकी जगह रिप्लेस पॉजिटिविटी से करेंगे। तो हम जीवन में तीन, जैसे ये तीन हिस्सा हैं, ये हमारा यहाँ मतलब ये हमारा क्या ब्रिज है, ये हमारे तो सेंटर में हम हैं। तो हमारे जैसे कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या पास्ट है और राइट में हमारा फ्यूचर है और सेंटर में हम हैं। तो अभी हमारा जो पास्ट है जिसके अंदर कुछ नेगेटिव एंकरिंग हो गई है, वो नेगेटिव एंकरिंग हमें इतना डिस्टर्ब कर रही है तो वो फ्यूचर के जो डिसीजन होते हैं उनको लेने में हमें हेल्पफुल नहीं है क्योंकि हमारे पीछे के जो अनुभव ऐसे हैं वो अनुभव हमें डिस्टर्ब करें, परेशान करें। तो हम क्या करें, पीछे के जो कड़वे अनुभव थे, जो अनुभव बहुत अच्छे, उनको हम क्या डिलीट कर दें। वो गलत चीज़ें जो पड़ी हुई, चूहा मारा पड़ा हुआ, उसको हम क्या करें, उठा के बाहर फेंकेंगे, उसको डिलीट कर। रीफ्रेमिंग करने की अभी हम अगले सेशन में कला सीखेंगे। फिर उसकी बजाय हम जो चाहते हैं, हम जो जैसा कहाँ हम अपना ब्राइट प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर हम एक एंकर बना लेंगे। एंकर जैसे कि मान लें हमने मुट्ठी बंद कर ली, वो टाइट मुट्ठी जब भी आपको कुछ लगे वो आपका एंकर हो जाएगा। तो हम उस चीज़ को अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुछ कंपनी वाले ब्रांड होते हैं वो प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे आपने कहीं मार्केट में जाते देखा, वो मैकडोनाल्ड का एम जो लिखा और मैकडोनाल्ड का KFC का वो पिक्चर देखते आ जाता, वो एंकर बन गया है। या नोकिया का एंकर है। ये जो आपका जितना भी कुछ ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, वो देखते ही वो एंकरिंग कर देंगे। टीवी में आप कुछ ऐड देखते हैं, बार बार ऐड दिखाने का मतलब वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब एंकरिंग कर दी। ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक है, किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, पर उसकी प्रोग्राम में की एंकरिंग हो गई है। तो ये चीज़ें, ये साइंटिफिक चीज़ें, तो इसको हम अपने जीवन के लिए भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। या कोई भगवा वस्त्र धारण करे हैं तो वो हिंदू धर्म के साधु लोग हैं, या लाल कपड़े पहने हैं, गेरुआ कपड़े, वो सन्यासी हैं। जो येलो कपड़े पहने वो ब्रह्मचारी है, वो साधु लोग होते हैं। या इस तरह से जो भी इसे एंकरिंग हो जाती माइंड की। या जो सिस्टर होती है उनका ड्रेस पहन के ये सिस्टर नन है, या मौलवी जी होते हैं उनका देख के हमें, तो ये हमारी माइंड की एंकरिंग हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई दिमाग की। तो कुछ तो अच्छी प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नकारात्मक प्रोग्रामिंग हमारे लिए बेहतर नहीं। तो हम उसको कैसे पॉजिटिव रूप में डेवलप करेंगे, किस तरह उससे रिजल्ट ओरिएंटेड बनाए। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ को रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव को लेकर के आएंगे, जिससे हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। तो हम अगले सेशन में हम एक बेहतर तरीके से इस चीज़ को हम
प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें तो हमने आपको डिस्कस किया, अगले सेशन में केवल हम प्रैक्टिकल करेंगे, और एक और सेशन में हम डिस्कस करेंगे अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बनना है और एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना है, तो इस NLP के माध्यम से एक पावरफुल, इफेक्टिव, जबरदस्त, धाकड़, बुलंद पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। उससे रैपो बिल्डिंग, क्योंकि सब चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, रैपो बनाना है। पब्लिक स्पीकर का काम है ऑडियंस के साथ रैपो बनाना है। आप खुद के साथ रैपो बनाएंगे, समाज के जहाँ रहते हैं उन लोगों के साथ रैपो बनाएंगे, घर परिवार के साथ रैपो बनाएंगे, बच्चों के साथ रैपो बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम एक अगले सेशन में सीखेंगे। रैपो बिल्डिंग के अंदर किस तरह हम रैपो बनाएंगे लोगों के साथ, उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीखेंगे। और उसके लिए हमें वही 3 चीज़ें, वैसे नॉर्मली 5 चीज़ें होती हैं, हमारे 5 सेंस का हर जगह घूम फिर के 5 सेंस आते हैं, उन 5 सेंस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसके मास्टरी हासिल करेंगे हर जगह, हर मोमेंट में हमें वो चीज़ें साथ देंगी। और आपका जो NLP के जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, उसी प्रिंसिपल के अंदर एक कमांड था कि माइंड एंड बॉडी वर्क टुगेदर। माइंड बॉडी दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों की आपस में सामंजस्य होना चाहिए। तो हम दोनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम एंकरिंग में भी यही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, रैपो बिल्डिंग में बहुत बड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो उसका हम अगले सेशन में सीखेंगे। आप सभी लोगों ने जो ध्यान से सुना उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमेशा आप जोश से भरे रहें, इंथुसियास्टिक रहें, डायनामिक रहें, करेज से हमेशा आपके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एनर्जेटिक रहें। आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम इफेक्टिव, I am healthy, I am healthy, I have super memory, I have super memory, I am result oriented personality, I proud myself, I proud myself, I love myself, I respect myself, I respect myself। ये भी एक तरह से एंकरिंग ही है, ये ट्रिगर ही है आपको, ये सब चीज़ें। पर इसको और भी बेहतर तरीके से हम अगले सेशन में सीखेंगे। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके चेहरे पे खुशी रहे, आप हमेशा इसी तरह जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें, आपके घर में खुशियाँ रहें, आपके परिवार में दिन दुना रात चौगनी सभी लोग तरक्की करें, आपके बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी हो, आप अपने जीवन के पीक पॉइंट पर पहुँचें जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। अगर मेरे से संपर्क करना है किसी ट्रेनिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, कोचिंग के लिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 9953081630। थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.